जिस बंदे के पास इतना माल है कि उसकी गुजर औकात हो रही है, अगर वो बंदा सवाल करना शुरू कर दे, वो बंदा क्या करना शुरू कर दे, फरमाया ऐसे हाथ कर ले, तो फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसके चेहरे का सारा गोश्त उतार देगा। वो बंदा जो बगैर वजह के मांगता है, वो बंदा जिसको हाजत नहीं है मांगने की, वो बंदा जिसको ज़रूरत नहीं है मांगने की, निज़ाम चल रहा है, गुजर औकात हो रही है, फिर लोगों के सामने सवाल करता है, तो सरकार ने फरमाया इसमें दो शर्मिंदगी है उसको। एक तो ये देने वाला दे या ना दे, देने वाला दे या तेरे हाथ को झटक दे, मर्जी है उसकी, जिससे मांग रहे हो वो दे ना दे, उसकी मर्जी है। और दूसरी शर्मिंदगी फरमाया क़यामत के दिन ये होगी कि तेरे चेहरे का रब सारा गोश्त उतार देगा, हड्डियाँ कर देगा और मैदान माशर के अंदर घुमाएगा। ये बंदा था जो बगैर वजह के लोगों से मांगता फिरता। तो ये पेशावर बेकारी बनना, पेशावर बकारी बनना और थां पे लोगों से मांगते फिरना और आदत बना देना, ये रब को पसंद, ये अल्लाह उसके रसूल को पसंद ये अमल नहीं है। पता है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आए, तो सरकार दो आलम की बारगाह में अपनी ज़रूरतें पेश की। तो सरकार ने फरमाया घर में कोई चीज़ है? उन्होंने कहा मेरे पास एक प्याला है। फरमाया लेके आओ। सरकार ने सहाबा से पूछा कोई खरीदार है इसका? किसी सहाबी ने खरीद लिया। फरमाया ये दिरहम दो और जाओ जाके बाजार के अंदर क्या करो, इसकी तजारत करो। क्या करो? इसकी तिजारत करो, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत अता करे। तो सरकार दो आलम जो है वो सरकार की ये भी हदीस है, सरकार ने फरमाया अगर तस्मा भी गिर जाए ना तेरे पाँव का तस्मा भी गिर जाए, फरमाया ये भी ना किसी से कह कि मुझको उठा के दे देना, अपनी सवारी को बिठाओ और खुद अपना तस्मा उठाओ। यानी कनात इतनी हो और बंदे के अंदर जो है वो गैरत इतनी हो कि सरकार दो आलम ने फरमाया किसी से सवाल करना ये अल्लाह को पसंद। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मना भी नहीं है शरीयत के अंदर। कर्ज आप ले सकते हैं, कर्ज उठा सकते हैं, कर्ज अगर हाजत पड़ जाए तो कर्ज लिया जा सकता है, लेकिन ये है कि बगैर ज़रूरत के नहीं, बगैर ज़रूरत के। तो दुआ की कबूलियत का एक सबब यह है कि बंदा अल्लाह की राह में क्या करे, खर्च करे। बंदा अल्लाह की राह में क्या करे, अब ये नहीं कहा जा रहा आपसे कि आपके पास है 10 रुपये, तो आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप 20 खर्च करें। यानी अल्लाह देखे ज़कात किस पे वाजिब है? जो साहिब निसाब है, जो क्या है साहिब हज किस पे वाजिब है? जो साहिब निसाब है। तो गोया आपसे ये कोई नहीं कह रहा, शरीयत ये तकादा नहीं कर रही कि आप पे ज़कात नहीं है तो आप ज़रूरी खर्च करें। जितनी तौफीक है उतना खर्च कर दें। अगर 10 हैं तो उसमें से 1 रुपया खर्च कर सकते हैं ना, अल्लाह की राह में इतना ही कर दे, यही काफ़ी है आपके। और सरकार दो आलम ने फरमाया एक खजूर के टुकड़े के साथ जहन्नम की आग को बुझाओ। एक खजूर के टुकड़े के साथ जहन्नम की आग को क्या करो, मतलब क्या कि अगर ज्यादा नहीं है तो खजूर खर्च कर सकते हो तो इतना ही खर्च करो अल्लाह की राह में। और एक इससे आगे बढ़ के कहा गया एक पानी का घूंट ही अल्लाह की राह में खर्च कर दो, इससे भी जहन्नम की आग बुझ जाए। रमजान के मौके पर रोजों में कहा गया रोजादार की जो है वो पानी का घूंट ही पिला दो, अल्लाह इसकी बरकत से तेरे लिए जहन्नम की आग बुझ जाए। तो क्या मतलब, शरीयत जो है आपको मुकल्लफ नहीं करती इस बात का कि आपके पास 10 हो तो शरीयत के 15 खर्च करो, ऐसी बात नहीं है। यानी मतलब ये है कि खर्च करने की आदत बनाओ, चाहे एक खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो। और ये भी फरमाया गया खर्च करने की आदत डालो, चाहे अपने शोरबे के अंदर थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दो और वो सारा शोरबा बन जाएगा, तो फरमाया हमसाए के घर में वो शोरबा ही भेज दो, इसके साथ ही अल्लाह तुम्हें बरकत अता करे। तो शरीयत नहीं तकादा करती, शरीयत आपको तकल्लुफ में डाल दी कि आप ज़रूर 1000 ही खर्च करें, ज़रूर 100 ही खर्च करें, ज़रूर 10 ही खर्च करें। मतलब यह है कि खर्च करने की आदत इंसान के अंदर होनी चाहिए, बखील नहीं होना चाहिए। दुआ की कबूलियत की एक जो बरकत है वो क्या है, खर्च करने वाला आदमी जो अल्लाह के हुजूर खर्च करता है उसकी दुआ कबूल होती है, उसकी दुआ क्या होती है। और इसमें साथ ये भी शर्त है कि खर्च जो है वो हलाल का रिज़्क़ होगा। कौन सा होगा? हलाल का। हराम के रिज़्क़ का अल्लाह को जरूर, आपके हराम के रिज़्क़ की अल्लाह को ज़रूरत नहीं। अल्लाह गनी हमीद है, वो मालिकुस समावाति वल अर्द है, वो फ़कीर नहीं है, वो तो ज़मीनों आसमानों का बादशाह है। वो हराम के पैसे का तकादा नहीं करता। वो कहता है खर्च करना है मेरी बारगाह में तो हलाल का कमा के खर्च करो। तो ये चौथी सिफ़त हो गई।
दुआ की कबूलियत की। और 5वीं सिफ़त वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, फरमाया जो सहरी के वक़्त उठ जाते हैं और अल्लाह के हुजूर बख्शिश मांगते हैं। फरमाया जो रात के पिछले पैर उठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अल्लाह के हुजूर क्या मांगते हैं। फरमाया ये 5 सिफ़ात हैं दुआ की कबूलियत की। इन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं जिनमें अल्लाह ये 5 सिफ़तें रख देता है। क्या? सब्र, सबसे पहली चीज़ क्या? सब्र। नंबर 2 सच्चाई, सच बोलना। तीसरी कनात करने वाला। चौथा अल्लाह के हुजूर खर्च करने वाला। और 5वां बख्शिश मांगने वाला। सहरी के वक़्त रात के पिछले पैर में उठ जाना और अल्लाह को राज़ी करना अपने रब को, चूँकि वो वक़्त होता है बड़ी नींद के गलबे का और ख्वाहिश हवा हवस का। उस वक़्त कोई बंदा अगर अपनी नींद की कुर्बानी देता है तो ये रब को बड़ा पसंद है। ये रब को क्या है, बड़ा पसंद है। तो सामने मोहतरम, ये मैंने कुरान की 2 आयतें पढ़ी आपके सामने। कुरान की 2 आयत पढ़ी, इनका ताल्लुक़ है किसके साथ? उम्रे की इबादत के साथ। चूँकि उम्रा शरीफ की उम्र जाके आप क्या करते हैं, दुआएं कसरत से मांगते हैं। जब आप अल्लाह आपको भेजे, आप जो है तवाफ़ का आगाज़ करते हैं, बैतुल्लाह के तवाफ़ का, हजर अस्वद से। तवाफ़ का आगाज़ कहाँ से होता है? जो हजर अस्वद का कोना है ना, 4 कोने हैं खाने काबे के। एक जो है वो रुकने अस्वद, रुकने शामी, रुकने यमानी और रुकने इराकी, 4 कोने हैं। उनमें से एक कोना है हजर अस्वद का। वहाँ से आप तवाफ़ का आगाज़ करते हैं और आप दुआ मांगनी शुरू करते हैं। हजर अस्वद से आप तवाफ़ का आगाज़ करते हैं और साथ पहली दुआ का आप क्या करते हैं, विर्द शुरू करते हैं। अब मैं पढ़ने लगा हूँ वो दुआएं।